अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी दीनी माएँ और बहनें, अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत से रखे, मेरी दिली दुआ है। आज का हमारा मौजू है नमाज हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज दीन का सतून है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वसीयत ये इरशाद फरमाई, नमाज नमाज ए नमाज अपने ग़ुलामों और मातहतों के बारे में अल्लाह ताला से डरो, यानी इनके हुकूक अदा करो। अल्लाह ताला हम सभी को हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे दिलों में हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम अता कर दे और उनकी मोहब्बत अता कर दे। हम तमाम उम्मत मुस्लिमा की तरफ से हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरब खरब दरुद सलाम अल्लाह ताला अता करे, अता फरमाए। मेरे दीनी माएँ बहनें, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आँखों की ठंडक नमाज है। और आज हम अपनी नमाज को देखें, हमारी नमाज किस तरीके से होती है। नमाज में ध्यान रहता नहीं, खुशी और खुजू के साथ नमाज अदा करते नहीं। नमाज में निफाक भरी पड़ी है और नमाज के अंदर में निफाक जो होती है ना, ये माएँ बहनें हमारी, ये जो हम और वक्त में बैठे रहते हैं, दूसरा बातचीत करते रहते हैं दुनिया के बारे में, लेकिन अल्लाह का ज़िक्र नहीं करते, इसीलिए नमाज में निफाक ज़्यादा पैदा होती है। अल्लाह ताला हम सबको नमाज के अलावा नमाज के अंदर की पाबंदी की तौफीक अता कर दे। जैसे नमाज के अंदर हम पाबंद रहते हैं, नमाज के बाहर भी हमें नमाज की पाबंदी अता कर दे और हमारे ज़बान को अपन लघु बातों से हटाकर अपना ज़िक्र की तौफीक अता कर दे, अपनी कलाम की तौफीक अता कर दे पढ़ने की। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आँखों की ठंडक नमाज है। जो नमाज पढ़ते हैं, सही करके पढ़ते हैं, मिसवाक करके और वज़ू करते हैं। देखें मेरी माएँ बहनें, हम मिसवाक को छोटा समझ कर करते नहीं, मिसवाक सुन्नत है करना। जो मिसवाक करके नमाज़ पढ़े और बिना मिसवाक का नमाज़ पढ़ने में, जैसे बिना मिसवाक का नमाज़ पढ़ें तो 1 दर्जा सवाब मिलेगा, और जो मिसवाक करके नमाज़ पढ़ते हैं 70 गुना दर्जा ज़्यादा सवाब मिलेगा। और ऐसे ही हमारा नमाज कैसा है, अगर हम मिसवाक कर लें तो अल्लाह ताला ज़रूर हमारे नमाज को कोई ना कोई दर्जे में कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। और हमें नमाज की बरकत से हमें हया और पर्दे की तौफीक अता करेंगे। नमाज का मकसद भी यही है कि नमाज में सारा दुनिया में जितने चीज़ से हम परेशान हैं, हमारा नमाज ठीक हो जाए, सारी परेशानी हल हो जाएगी। हमारी नमाज में कमी कोताही है, हम सारे मसले में फंसे हुए हैं। अल्लाह ताला हमें वैसी नमाज अदा करने की तौफीक अता कर दे, दुनिया की परेशानी हमारे गर्दन से हट जाए। बहुत परेशान है दुनिया में, परेशानी है बच्चों की तरफ से, शौहर की तरफ से, बीवी की तरफ से, किसी को रिश्तेदारों की तरफ से, पड़ोसियों की तरफ से। अल्लाह ताला हम सबको जिस मकसद से दुनिया में भेजा है, हमें उसी मकसद में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता कर दे। और हम सबको अल्लाह ताला यही फरमाता है कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरे बंदे वही करो। और मेरे हुजूर पाक मेरे हबीब का हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें अदा करें। हम एक दूसरे को देखने लगे, एक दूसरे के चाल चलन को देखने लगे, पहनने रहने सहने को देखने लगे। हम हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिए। हम अपने बच्चों के शादी में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दिए। हम अपने घर के हर माहौल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माहौल ही छोड़ दिए। हम रिश्ता निभाने में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सुन्नत है, तरीका है, वो छोड़ दिए। अल्लाह ताला हम सबको हुकूकुल्लाह भी अदा करने की मदद फरमाए और हुकूकुल इबाद मदद अदा करने की भी तौफीक अता करे। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत है कि मेरे उम्मती नमाज ना छोड़ना और अपने ग़ुलामों मातहतों के बारे में अल्लाह से डरते रहना। अल्लाह ताला हम सबको हमारे ऊपर में जितनी के हुकूक है, अल्लाह ताला हमसे वो अदा करा ले। हमारे अंदर में कमी कोताही भरी पड़ी है, अल्लाह ताला से हम माफ़ी भी चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे अंदर में कमी कोताही को दूर कर दे, सुस्ती को दूर कर दे, बखीली को दूर कर दे। अल्लाह ताला हम सबको सखी बना दे, मामलियत के तरीके पर हर किस्म के तरीके पर सखी बना दे, सीखने सिखाने के तरीके पर जो इल्म अल्लाह ताला हमें अता किया है हम दूसरों तक पहुँचाएँ। मेरी दीनी माएँ बहन है, ये जो मैं आज तालीम करती हूँ, सिर्फ मकसद यही है कि अल्लाह ताला ने जो मुझे जैसा उर्दू पढ़ना भी अता किया, ये अल्लाह की तौफीक से है।
मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें नेट में ये फ़ज़ाइल अमल करूँ, और मेरी माएँ बहनें जो भी पढ़ना जानती होंगी उनके लिए गुजारिश है कि वो अपने घरों में पहले फ़ज़ाइल अमल का ज़िक्र करें, और जो सुन्नत जानती हैं मसनून दुआ से सीख ले, नहीं जानती हैं जो जानती हैं उस पर अमल करें और सीखें, और अपने बच्चों को सुन्नत पर चलाएं, लिबास के तरीके में, तरबियत के तरीके में, बच्चों को आदत के तरीके में, बच्चे छोटेपन से उनको आदी बनाएं सुन्नत के तरीके में रहन सहन का। एक उर्दू जान लेने से हमें अल्लाह ताला के कलाम का जो माना पढ़ने का नसीब होता है वो बहुत बड़ा नेमत है। जब उसको हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि हम इल्म के किनारे पर भी नहीं हैं, और जब हम हदीस नहीं पढ़ते, नहीं सुनते, दूर रहते हैं, तो हम नमाज और किताब पढ़ के हम अपने आप को, हम जैसे नॉर्मल मतलब हम मीडियम क्लास हम जैसे हैं, हमको ना तलफ़ुज़ सही आता है, ना हमको कोई समझ आता है, क्योंकि हम तो अल्लाह के मजलिस में बैठते नहीं, और उर्दू पढ़ना जानते नहीं, हदीस सुनते नहीं, और सुना पढ़ते भी नहीं। तो हमारे अंदर में बहुत कमी है। हम अपने आप को ठीक समझते नमाज और कुरान शरीफ पढ़ के, और उसमें भी कितना गलती होता है, किसी को सुनाते नहीं। अल्लाह ताला हम सबको जी दुनिया में रहने की हालत में ही ठीक कर कर अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह से मुलाकात करना है। जो मरने को हम डरते हैं कि नहीं हमको मौत अभी ना आए, ये सिर्फ हमारा गुनाह की वजह से है। अल्लाह ताला हमसे गुनाह की दुनिया से निकाल कर हमें नेकी की दुनिया में अल्लाह ताला पहुंचा दे, हमारे रास्ते को रुख को बदल कर दे, हम सबको तज़किया करने की तौफीक अता कर दे, अल्लाह ताला अपने फजल से अता कर दे। अल्लाह ताला हम सबको सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता करे। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर से वापस तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दो गुलाम थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हमें खिदमत के लिए कोई खादिम दे दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन दोनों में से जो चाहो ले लो। इन्होंने अर्ज़ किया, आप ही पसंद फरमा दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से एक की तरफ इशारा करके फरमाया, इसको ले लो, लेकिन इसको मारना नहीं, क्योंकि ये खैबर से वापसी पर मैंने इसको नमाज़ पढ़ते देखा है, और मुझे नमाजियों को मारने से मना किया गया है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता करे, सही समझने की तौफीक अता करे। अब हमारे घरों में हमारी बच्चियां हैं, हमारी बहुआं हैं, हमारे पोता पोती है, नाती नातिनी जो भी नवासे हैं, हमारे घर में जो काम करने वाले जो भी आते हैं, हम उनके ऊपर में हम अपने आप को मुरब्बी समझ कर उनके साथ ही बर्ताव करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह की बंदी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बन के रहने की तौफीक अता करे। और देखें मेरी माएँ बहनें, हम अपनी बच्चियों को जैसा तरबियत करते हैं, फिर भी बच्चे अगर दूसरे घर को जाते हैं उनसे भी गलती कमी कोताही होती है। जब हमारे घर कोई किसी की बच्ची आई हैं, अल्लाह ताला तो उनकी माएँ को हिदायत दे के उनके बच्चों को भी तरबियत सही करे। अगर हमारे घर आई हैं तो हमारे माहौल में चलाने के लिए हम दीन पर चलेंगे तो अल्लाह ताला उसका ज़िंदगी भी आसान कर देंगे, उसको भी सुधरने को तौफीक देंगे, हिदायत देंगे, बदलने का उसका रुख भी बदली हो जाएगा। अगर हम खुद उनको पहले से ही नेट का लिबास पहना कर लेकर आएंगे, खुला बदन से लिबास पहना कर लेकर आएंगे, तो वो कैसी होंगी। तो अल्लाह ताला हम सबको हमारे घरों को अपने हबीब की सुन्नतों पर तब्दीली कर दे। हज़रत अब्बादा बिन सामत रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ फरमाई। जो शख्स इन नमाज़ों के लिए अच्छी तरह वज़ू करता है, इन्हें मुस्तहब वक्त में अदा करता है, रुकू सजदा इत्मीनान के साथ करता है और पूरे खुशू से पढ़ता है, तो अल्लाह ताला का वादा है कि इसकी ज़रूर मग़फ़िरत फरमाएंगे। और जो शख्स इन नमाज़ों को वक्त पर अदा नहीं करता और ना ही खुशू से पढ़ता है, तो इससे मग़फ़िरत का कोई वादा नहीं, चाहे मग़फ़िरत फरमाए चाहे अज़ाब दें। अल्लाह ताला हम सबको खुशू वाली नमाज अदा करने में मदद फरमा दें, क्योंकि मेरी माएँ बहनें हमको इत्मीनान ही चाहिए। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि इत्मीनान के साथ नमाज अदा करें। बेचैनी कहाँ से होती है? हमें बेचैनी दुनिया से होती है। नमाज में इत्मीनान है, सुकून है। हम कुछ वक्त अगर निकालते हैं तो सुकून के साथ नमाज़ पढ़ें, रुकू सजदा अच्छे से करें। सजदा बहुत प्यारा जगह है, सजदा बहुत मतलब इबादत में सबसे प्यारा चीज़ है, अल्लाह को बहुत पसंद है। सजदे में हम अल्लाह के करीब होते हैं, और उसी वक्त हम मेरी माएँ बहनें हम जल्दबाजी करके ना उड़ जाएं,
सुबहान रब्बियल आला ठीक से पढ़ें और पूरा 5 बार या 7 बार पढ़ें। सही तरीके से सजदा करें। अल्लाह ताला हम सबको इत्मीनानी अता कर दे जो नमाज के अंदर से मिलता है। और खुशियों से पढ़ना, खुशियों से पढ़ने से अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाएंगे। और जो शख्स नमाज को वक्त पर अदा नहीं करता और खुशियों से नहीं पढ़ता, अल्लाह का इससे कोई वादा नहीं, चाहे तो माफ़ कर देंगे, चाहे तो इसको अज़ाब दें। मेरी माएँ बहनें, हम दुनिया की गर्मी, दुनिया की सर्दी, दुनिया की बारिश सीजन से सहने से ज़्यादा हो जाता है तो हमें बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह ताला हम सबको कब्र के अज़ाब से, जहन्नम के अज़ाब से, अल्लाह की नाराज़गी से हम अपने अल्लाह की पनाह में आते हैं। हम सबको बचाए, दुनिया में हमको तज़किया की तौफ़ीक फरमा दे, हमारी धोखे की आँख दुनिया में खोल दे। हम दुनिया में क्यों आए हैं? दुनिया में आए हैं अल्लाह ताला की फरमाबरदारी, बंदगी, अल्लाह की इबादत के लिए आए हैं और अल्लाह के पास फिर हमें जाना है। और अल्लाह ताला हम सबको अच्छी वक्त की मौत अता करे, इसके मुताबिक पूरे वक्त को सही रखने में हमारी मदद फरमाए। हर आने वाला लम्हा अल्लाह की याद के साथ हो, ध्यान के साथ हो, ज़िक्र के साथ हो। हर आने वाला पल अल्लाह का फरमाबरदारी, शुक्रगुजारी के साथ हो, अल्लाह की फ़र्ज़ अदा करने के साथ हो। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफ़ीक अता करें। और मेरी माएँ बहनें, मेरे समझाने में, पढ़ने में जो भी गलती कमी कोताही अल्लाह मुझे माफ़ करे और हम सबको जो भी हम समझे हैं अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक अता करे और पढ़ने तक को महदूद ना रखे। मुझे अल्लाह ताला अमल करने वाला में शामिल फरमाए और हम सबको अमल करने वाला में शामिल फरमाए। हम तमाम ईमान वाले इंसान, नेक सालिहीन जिन्नात को अल्लाह ताला अपनी हिदायत, अपने फ़ज़ल से अता कर दे। हम सब जो जिस तरीके से दुनिया में भूल भटक गए हैं उस तरीके का हमें सिरातल मुस्तकीम अता फरमा दे। अल्लाह ही है हमें सही जगह पर पहुँचाने वाले, अल्लाह ही हैं हमारे दिलों को फेरने वाले, अल्लाह ही हमारे दिमाग को फेरने वाले, हमारी नज़र को फेरने वाले, हमें तक़वा अता करने वाले। अल्लाह ताला हम सब को अपने फजल से अता कर दें। देखें मेरी माएँ बहनें, रमज़ान आता है, तक़वे का महीना आता है। हम जब उसमें मेहनत और कोशिश करेंगे, मशक़ करेंगे तो हमें तक़वा हासिल होगा। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की कदर करने की तौफ़ीक अता करे, सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक अता करे। मेरे पढ़ने में, तस्कील करने में जो गलती हुई अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।